Hello viewers, I am CP Singh, maths teacher, and in this class I am with question 1, and this question is from exercise 1.3 class 10th mathematics CBSE board, and the book is NCERT. I means NCERT की बुक का एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन 1 है. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 √3 स्क्वायर √3, जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का साइन है, इज एन इरेशनल नंबर. हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है. और इरेशनल नंबर क्या होती हैं, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स क्लास 9th में भी अच्छे से पढ़ते हैं. तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने का हम 9th क्लास वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे. यहाँ पर एक दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन, जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, वो हम इसको सपोज करेंगे. हमने सपोज करा, सॉल्यूशन स्टार्ट है. हमने सपोज कर दिया कि लेट √3 इज ए रैशनल नंबर. आई मीन हमें इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने उसका उल्टा, समझिए कि उसका विरोधी इरेशनल नंबर सपोज कर लिया. ओके. और रैशनल नंबर क्या होती हैं? वो नंबर होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, एंड डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है. तो वही हमने लिखा है, देयरफॉर √3 कैन बी रिटन या एक्सप्रेस्ड, या फिर लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेड, या फिर लिख दो रिटन, या फिर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ. ये एम यहाँ पर छुप रहा है, तो आप समझ जाएंगे. देखिए, ये एम है. ओके. इन द फॉर्म ऑफ A/B. दिस इज A/B है. यहाँ पर हमने थोड़ा टाइपिंग में इस तरह का यूज कर दिया. दिस इज A/B. हियर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स. कौन से इंटीजर्स हैं ये? को प्राइम इंटीजर्स. बट B कैन नॉट बी जीरो. B की वैल्यू जीरो नहीं होगी. मैंने बताया था कि A/B क्या है? ये न्यूमरेटर है A, और B डिनोमिनेटर है, तो ये फ्रैक्शन हो गई. फ्रैक्शन में कभी भी B या डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाती है. ओके. अब को प्राइम क्या है, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूं. देखिए, एक 3 है, एक 5 है. 3 और 5 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. आई मीन्स 3 को केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 5 को भी 1 से, और 3 को केवल 3 से, और इसको 5 से. इनके अलावा कोई और ऐसा फैक्टर नहीं है जिनसे दोनों नंबर डिवाइड हों. तो देयरफॉर 3 एंड 5 आर को प्राइम इंटीजर्स. सेकंड थिंग, 4 और आप 7 भी ले सकते हैं. तो को प्राइम में ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो. देखिए, 4 प्राइम नंबर नहीं है और 7 है, लेकिन ऐसी कोई दूसरी नंबर नहीं है 1 के अलावा और 4
1 के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर दे, जिससे दोनों, जैसे 4 2 2 जा 4 2 से डिवाइड है, लेकिन 7 2 से डिवाइड नहीं है। तो सिंपली को प्राइम नंबर वो हैं जिनमें 1 के अलावा किसी और इंटीजर से दोनों इंटीजर्स डिवाइड नहीं है, डिविजिबल नहीं है। अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता है। कॉमन मल्टीपल मीन्स जैसे 12 है, 12 को हम 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। ओके, और हमने 10 ले लिया, 10 को भी हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 12 जो है 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 को इंटीजर 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया। ऐसे 10 भी 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 को इंटीजर 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया। तो इन दोनों में एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है 2, तो ये प्राइम नहीं है, और अगर नहीं आता तो प्राइम होते। बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर हमने जो बताया है ये हमने आपको प्लीज़ ज़रूरी समझा था तो एक्सप्लेन कर लिया, अदरवाइज लिखना आपको एग्ज़ाम में इतना ही है जितना हमने लिखा है। तो देयरफॉर वी कैन राइट √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी आप ऐसे लिखेंगे, ए अपॉन बी। ओके, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में इस स्टेप में ये अपॉन का बी √3 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, राइट हैंड साइड में ए रह गया। अब क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। ए का स्क्वायर ए, √3 का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर √3 को 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका नाम रख दिया हमने 1। दिस इज रिलेशन 1। अब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमने लिख दिया, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, और 3b स्क्वायर की बात वही है, 3 टाइम्स बी स्क्वायर। इसका मतलब, और ए क्या है हमारा, इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। ऐसी बी भी इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। इसका मतलब है हमने ए स्क्वायर को 3 मल्टीप्लाइड इंटीजर कर लिया। इट मीन्स ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3, इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो वही हमने लिखा है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और प्यार से सभी लोग समझ लीजिए, अगर ए स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो ए भी 3 का मल्टीपल होगा। ए इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ लिखना चाहिए एज ऑल्सो। ऑल्सो ये हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसका नाम हमने रख दिया 2। क्या नाम रख दिया, 2 नाम रख दिया कि ए 3 का मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, एक नंबर है 9। 9 जो है 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 3 जा 9। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 9 3 का स्क्वायर है, तो 9 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 को हमने 3 टाइम्स 3 लिख दिया, ये भी इंटीजर। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो देखो 3 भी 3 का मल्टीपल है, 3 को भी हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। इससे ये क्लियर होता है कि अगर कोई नंबर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी इंटीजर का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 3 का, तो उसका स्क्वायर रूट या वो नंबर भी, वो इंटीजर भी 3 का ही या उस मल्टीपल होगा। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। जैसे 100 क्या है, 10 का मल्टीपल है, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो 10 को भी हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, तो 10 भी 10 का मल्टीपल है। तो इसका हमने नाम रख दिया 2, रिलेशन 2। तो व्हाट इज क्लियर इन रिलेशन 2, इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। देयरफॉर अब ए 3 का मल्टीपल हो गया,
तो देयर फोर ए को हम कैन बी एक्सप्रेस्ड, ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 3p। हम ए को लिख सकते हैं 3 into p। हेयर p इज ऑल्सो एन इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल मे बी 3 into 2, 3 into 5। ओके, बट वो लिखना नहीं है, लिखना इतना ही सफिशियंट है। नाउ पुटिंग ए इज इक्वल टू 3 इन रिलेशन पर, जो हमने ए की वैल्यू जो 3p सपोज करिए, यहाँ पर p भी इंटीजर है, तो हम ए की जगह 3p रिलेशन 1, ये जो है हमारा 3b² इज इक्वल टू a², इसमें ए की जगह 3p पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखो पुट कर दिया हमने। ओके, तो क्या मिला हमें? 3b² इज इक्वल टू 3p का होल स्क्वायर, और 3p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9p²। 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p²। ये 3 अपॉन में जाएगा 9 के, और 3 से 9 कट जाएगा। ऐसे देखो 3 × 3, 3 × 9। ओके, 3b² के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाके इसको कैंसिल कर देगा। इट मीन्स हमारे पास आ गया b² इज इक्वल टू 3p²। इट मीन्स वी गॉट b² इज इक्वल टू 3p²। अगेन similar to previous concept, b² is a multiple of 3, it means b is also a multiple of 3। ओके, तो b भी 3 का मल्टीपल हो गया। देयर फोर बाई 2 and 3, इसका नाम हमने 3 रख दिया है, और ये हमने पहले 2 नाम रख रखा है। ये देखिए 2 में क्या है? a इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और 3 में क्या हो गया? देखिए b इज ए मल्टीपल ऑफ 3, b इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ओके, समझ में आता गई होगी। देयर फोर बाई 2 and 3 बोथ मीन्स दोनों, एक नहीं दोनों। दोनों कौन? बी भी और ए भी। ए एंड बी आर मल्टीपल ऑफ 3, दोनों ही ये 3 के मल्टीपल हो गए। और ये हमारे सपोजिशन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सपोज करा था कि ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। समझे नहीं? तो ये यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बट हमने क्या सपोज करा था? बट ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। और यहाँ पर क्या मिल गया कि ए एंड बी बोथ हैविंग या आर मल्टीपल ऑफ 3, दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं। तो बट ए एंड बी आर नॉट, सॉरी मिस्टेक हो गई है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये रेस कर सकते भाई। ए एंड बी बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट ए को प्राइम इंटीजर। फिर ये को प्राइम इंटीजर नहीं रहे। ओके, क्योंकि बट हमने को प्राइम का मतलब है दोनों का एक फैक्टर कॉमन आ गया, दोनों 3 के मल्टीपल हो गए। इट मीन्स ए एंड बी को प्राइम इंटीजर नहीं रहे। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम इंटीजर। और हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज करा था कि बोथ ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। तो फिर अभी इनमें एक मल्टीपल कॉमन आ गया, तो फिर ये को प्राइम इंटीजर नहीं है। आर नॉट को प्राइम इंटीजर। क्लियर बात हो गई? तो ये हमारा जो सपोजिशन था स्टार्टिंग में, दैट ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, तो वो यहाँ पर हमारा फेल हो गया। आई मीन्स उसका निगेटिव हो गया। हम कह रहे हैं कि हमारे स्टार्टिंग के स्टेटमेंट को यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गया। सो इट इज अगेंस्ट का मतलब हमारी जो भी सपोजिशन थी उसके अगेंस्ट है, विरोध में आ गया। अबाउट सपोजिशन जो हमने सपोज करा था, जो लेट किया था, देयरफॉर तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई। रॉन्ग का मतलब गलत हो गई। हैंस √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज करा था कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। तो √3 इज
नॉट ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का अपोजिट क्या होगा भाई? इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसी नंबर हो गई? इर्रेशनल नंबर। और ये प्रूव्ड हो गया। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन का सपोज का मतलब क्या है, एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया है। सपोज अगर कोई ये कहे, एक स्टूडेंट्स है, उसका नाम है रमन मल्होत्रा, और कोई ये कहता है बच्चा, सर रमन मल्होत्रा अच्छा बच्चा नहीं है, ये होमवर्क नहीं करता है और रजिस्टर भी नहीं बनाया है इसने, और बहुत सारा सर ये तो खेलता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है। तो हमने उनकी बात सुनी और फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस बच्चे के अनुसार हमने ये मान के चला कि रमन अच्छा बच्चा नहीं है। हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन सुनी, हमने रमन को फ़ोन किया, बेटा अपना रजिस्टर लेके आओ मैथमेटिक्स का, हम चेक करेंगे कि हमने कितना काम किया है। रमन क्विकली आ गए और रजिस्टर लाए और उन्होंने अपना काम दिखाया, काम सारा बिल्कुल अच्छा था, वेरी गुड। इसका मतलब उस बच्चे के हिसाब से उल्टा हो गया, वो तो कह रहा है काम नहीं करता है। फिर हमने 2-4 बार देखा, बच्चे को औरों से पूछा, भाई रमन कौन कौन से गेम खेलता है, किन किन दोस्तों के साथ खेलता है। तो एक बच्चे ने कहा, सर रमन तो केवल छुट्टी वाले दिन पार्क में जाके अपने दोस्तों के साथ 2 घंटे क्रिकेट खेलता है, बाकी तो बस पार्क में टहलने जाता है डेली आधा घंटे और अपनी पढ़ाई करता है। उसके एक दोस्त से पूछा, सर रमन तो बहुत अच्छा है, उसने तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सिखाए। इसका मतलब उस बच्चे ने हमें जो कुछ बताया, हमने जब इन्वेस्टिगेशन करा तो सारी बातें उल्टी आईं। उल्टी का मतलब उस बच्चे की बातें कॉन्ट्राडिक्ट हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बातें उल्टी हुई, शुरू में बात थी कि रमन अच्छा बच्चा नहीं है और सारी बातें आई अच्छे बच्चे की, इट मीन्स रमन एक अच्छा बच्चा है। तो वही हमने इस क्वेश्चन में करा है, हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं। हमने क्या सपोज करा है कि √3 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर हमने √3 को a/b सपोज कर लिया। ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स हैं, बट कैसे इंटीजर्स हैं? को प्राइम इंटीजर्स, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, आई मीन्स जिनका सेम मल्टीपल नहीं होगा। और हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके क्या पता करा कि ये तो को प्राइम इंटीजर नहीं है। इसका मतलब हमारा सोचना गलत हो गया, इसका मतलब हमारा सोचना वो भी गलत हो गया कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो ऑल माय डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, समझ लो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। और देखिए ये क्वेश्चन में √3 है। अगर बाई चांस एग्ज़ाम में यहाँ √5 आ जाए तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर √5 हो जाए, वहाँ 5 हो जाएगा। और जहाँ 9 है 3 का स्क्वायर, तो वहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 आ जाए तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 2 हो जाएगा। और जहाँ 3 का स्क्वायर 9 है वहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर 11 आ जाए तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ √11 हो, वहाँ 11 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो आई मीन्स ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, √2, √3, √5, √7, √11, लेकिन करने का मेथड एकदम सिमिलर है, एग्जैक्ट। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। और ये सुबह का समय है, इसलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूवर्स। ओके।